खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू में भी एनआईए का छापा, एक व्यक्ति हिरासत में। घाटी में नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बरामद किया 2 किलो नशीला पदार्थ, 17 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। कांग्रेस को लगा एक और झटका, कांग्रेस नेता नवीन बाली 300 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल। ऑल जे.एंड.के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन का अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन, जल्द वेतन मुस्तंगिया जारी करने पर सभी मांगे पूरी करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। जम्मू में भी एनआईए ने छापेमारी की है। टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमारी की गई है। एजेंसी की अलग अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ कश्मीर घाटी में 12 जगहों पर और जम्मू शहर में एक जगह पर दबिश दी है। यहाँ टीमों की पड़ताल जारी है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी की टीम ने जम्मू में एक व्यक्ति की हिरासत में लिया है, जो कि कश्मीर संभाग के जिला कुलगाम का रहने वाला बताया जा रहा है। आप इस समय देख सकते हैं कि किफायत अहमद जो कुलगाम का पकड़ा गया उसे लेके जा रहे हैं। किफायत अहमद इस समय यही वो किफायत अहमद जो पिछले कई दिनों से स्लीपर सेल यहाँ पे चला रहा है। और देखिए ये किफायत अहमद को यहाँ से लेके जा रहे हैं और ये आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे फाइनली सुबह प्रेमनगर के इलाके से दबोच लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको लेके यहाँ से जा रहे हैं। और घाटी में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी सफलता में पुलिस ने कुपवाड़ा और बारामूला जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 5 पुलिसकर्मियों, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक ठेकेदार और एक दुकानदार सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और पाकिस्तान से आने वाले एक अन्य मादक पदार्थ की तस्करी के मॉड्यूल का पता लगाया है। वहीं जिला कुपवाड़ा में सक्रिय ड्रग पेडलर्स की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लगातार काम करते हुए पुलिस ने कुपवाड़ा शहर और इसके आसपास के इलाकों में सक्रिय कुछ ड्रग पेडलर्स पर निशाना साधा और उन्हें मिली गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। इसमें बड़ी सफलता हासिल की। आइए नजर डालते हैं। 17 लोगों को एक बहुत बड़े ड्रग मॉड्यूल में जो स्मगलिंग का मॉड्यूल था उसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी हैं और कंट्रैक्टर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, शॉपकीपर्स हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ड्रग स्मगलिंग मॉड्यूल जो है ये केरन से जो एलओसी का इलाका है वहाँ से ओरिजिनेट होके और इसको पाकिस्तान से चलाया जा रहा है, जो तफ्तीश में सामने आया है। और यहाँ पे लाके कुपवाड़ा में और बारामूला में लोगों को जो बच्चों को यहाँ पे ड्रग बेचा जा रहा है और उससे पैसा कमाया जा रहा है। अभी तक की तफ्तीश में 17 लोगों की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई है, जिसमें 5 पुलिस वाले हैं और एक यहाँ बाप और बेटा, जो कि बाप दुकान करता है, ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता है और उसका बेटा भी शामिल है। इसके अलावा एक और चिकन पोल्ट्री शॉप का ओनर है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट भी है। इसके अलावा एक कंट्रैक्टर है और बाकी जो लड़के हैं वो यहाँ पे बाज़ार में जो छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं वो शामिल है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक शख्स जो कि पहले यहाँ पे एक्टिव टेररिस्ट भी रहा है, जिसका नाम शाकिर अली खान है और वो केरन का रहने वाला है, वो आज पाकिस्तान बेस्ड है और वहाँ से अपने बेटे जिसका नाम तहमीद खान है उसको ये ड्रग्स सप्लाई करता था, जो कि तहमीद केरन से लाके और यहाँ पे ड्रग्स सप्लाई करता था। अभी तक हमने लगभग 2 केजीज जो है वो हेरोइन जो है वो यहाँ पे बरामद की है।
जिसकी मालियती जो बनती है वो लगभग 2 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से ये बेचा जाता है वो बनती है। इस मॉड्यूल में अभी तक हमें ये पता चला है कि लगभग 5 जो केजी हेरोइन जो है वो स्मगल हुई है, जिसमें से मैंने जैसे बताया कि 2 केजी जो है वो बरामद की गई है। लगभग 1 केजी के आसपास जो है वो यहाँ और बारामूला में लड़कों की तकसीम जो मतलब फरोख्त की गई है, बेची गई है। और इसके अलावा 2 केजी जो है बकाया, उस पर अभी काम चल रहा है कि वो कैसे ट्रेस हो पाएगी। हमारे और भी एफर्ट्स जो है वो जारी रहेंगे। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि कुपवाड़ा पुलिस ने इस साल में 85 ऐसे केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें लगभग 200 के करीब 191 लोगों के खिलाफ ये पर्चे लगाए गए हैं और 33 लोगों को जो हम पिट एनडीपीएस जो इसको जो नारकोटिक्स में पीएसए जिसको बोलते हैं हम लगता है, वो 33 लोगों के खिलाफ पीएसए भी लगा है। कांग्रेस को एक बार फिर से एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता नवीन बाली आज अपने 300 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें ये सभी लोग डीएपी में शामिल हुए। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी में इन सभी का स्वागत किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो खुश है कि लोग उन पर भरोसा जता रहे हैं, वो और इस भरोसे को कामयाब करने पर काम करेंगे। आजा बाकी अब दूसरा चलो भाई, आप इसको बाकी को यहाँ लाओ ना। मीटिंग नहीं है, फंक्शन नहीं है, हमारे घर पे आप आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम सब बाली साहब जो कांग्रेस में भी हमारे पुराने साथी थे, आज हमारी पार्टी में आए हैं और इनकी पत्नी माननीय अनु जी, मैं इनको कहता था इनको अनु से पूरा अनुराधा करो, अनु तो निक नेम हो जाता। वो नहीं आ पाए क्योंकि आज दुर्भाग्य से किसी कॉरपोरेटर साहब की मृत्यु हुई है, तो जाहिर है सभी कॉरपोरेटर्स को चाहे किसी भी पार्टी का उसमें मौजूद रहना। इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उनके स्वागत के लिए सब साथी हम यहाँ जमा हुए। मैं उनका स्वागत करता हूँ और अधिकतर जो लोग शायद किसी भी पार्टी में नहीं थे और हमारे साथ आज आ गए हैं, जिनका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया है, मैं विशेष रूप से उनका स्वागत करता हूँ। आपके सामने उस मिलावट, जैसे हम मिलावट वाली सब्जी नहीं खा सकते, मिलावट वाला खाना नहीं खा सकते, उससे सेहत पे खराब होता, इसी तरह से मिलावट वाली राजनीति हम नहीं कर सकते, उससे देश की सेहत खराब हो जाती है। और अगर हम हिंदुस्तानी हैं, सच में हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे लिए देश की सेहत, देश का स्वास्थ्य सबसे बड़ा ज़रूरी है। देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देश का स्वास्थ्य खराब हो गया तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। तो इसलिए जितने भी अच्छे लोग हैं जो इस विचारधारा को लेके चलना चाहते हैं और इस विचारधारा को गांव में, शहरों में, कस्बों में लेके, मैं हमेशा जितने बुजुर्ग हैं, चाहे धार्मिक है, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले हैं, इस्लाम से रखने वाले हैं, हमारे सिखिज़म से रखने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी से सारे, मैं उन पर बड़ा विश्वास रखता हूँ। क्रिसमस मैं विश्वास इसलिए रखता हूँ कि उन्होंने हमेशा कुछ परिवर्तन समाज में लाने की, उन्होंने धन दौलत किसी की नहीं देखी, विचारों में बदलाव लाने के लिए उन्होंने आज किसी के
5000 साल बरस हो गए, किसी के 2000 साल बरस हो गए, किसी के 1500, किसी के 500, हमारे गुरु नानक जी के। लेकिन नाम उनका है। बादशाह उस वक्त कौन था किसी को मालूम नहीं। हिंदू था, मुसलमान था, बहपा था, अंदर वाला था, 2-4 का मालूम है। लेकिन इन धर्म गुरुओं का मालूम है क्योंकि उन्होंने समाज में परिवर्तन लाया, उन्होंने मानवता को बदलने का कार्यक्रम बनाया। उनको आज बीते हजारों साल। इसलिए इंसान में बदलाव लाने में, समाज में बदलाव लाने की 83 की मेरी कांग्रेस की ज्वाइनिंग थी और 2022 में मैंने इस कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। उसकी वजह बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज कार्यकर्ता की इज्जत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छे कार्यकर्ता को, ईमानदार कार्यकर्ता को बिल्कुल पूछा नहीं जा रहा। और चीज़ें तो और चापलूसों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, जबकि सही जो कार्यकर्ता है उसकी कोई कदर नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो मैंने 4.25 साल सोचा क्या करूं। 4.25 साल के बाद मैंने आज इस मुकाम पे पहुंचा कि मैं आज़ाद साहब पार्टी के साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में जाना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि यहाँ पे इज्जत है और यहाँ पे लोगों की सेवा करने का एक मुझे अच्छा मौका भी मिलेगा। ऑल जे के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आज एक बार फिर से अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो उनकी वेतन विस्तंगियां जारी करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उनके लिए फंड्स जारी भी कर दिए, पर ट्रांसपोर्टर अथॉरिटीज और फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक उनके फंड्स जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने जल्द उनके कोल अरियर द अरियर 6 पे कमीशन के लाभ देने की मांग की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे। आज का जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ एंड ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। हम बार बार सरकार के पास जाते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री थी चाहे गवर्नरी राज था, लेकिन आज तक हमें मिला तो झूठा आश्वासन। हम सरकार से ये मांग करते हैं हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी है, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड ये एरियर, जिसका अमाउंट है 66 करोड़ 28,21,998 रुपये। दफा 300 टूटा था, हमें बड़ी खुशी हुई थी। अब हम दिल्ली सरकार के अंडर हो जाएंगे। जो पिछली सरकारों ने हमें पैसा नहीं दिया वो अब यूटी सरकार देगी। लेकिन जब से यूटी सरकार बनी है तब से ये धरने प्रदर्शन का सैलाब सा आ गया है सड़कों पर। चाहे एम्प्लॉइज ले लो, चाहे रिटायर एम्प्लॉइज ले लो, चाहे आम जनता हो, क्योंकि यूटी बनने के साथ जो यूटी सरकार चला रहे हैं वो सब अफसर बाहर के हैं। उनको जम्मू कश्मीर अवाम से का साथ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री साहब से ये अपील करते हैं, हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी है वो विद इन डेज तक क्लियर की जाए। अगर वही ऐसा नहीं होता तो जो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। डोगरी मान्यता समारोह के तीसरे और अंतिम दिन डोगरी संस्था जम्मू द्वारा आज अंतिम दिन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें इस मौके पर 2019 से 2022 की अवधि के दौरान साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता और छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नागेंद्र सिंह जम्बौल रजिस्ट्रार बी श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि थे, जबकि डॉक्टर रविशंकर शर्मा निदेशक स्कूल कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा जम्मू ने की। इस अवसर पर डोगरी साहित्यकारों को शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अनुवाद पुरस्कार हासिल किया ते आज डोगरी संस्था इस मौके पर इनका सम्मान करिए खुशी महसूस करा करती है। देखिए जैसे सब जानते हैं कि 19वीं साड़ी जिहड़ी ही वो कहते एनिवर्सरी ही जिल्लै साडे संविधान दे विच डोगरी 8वीं सूची च पाया गया और उसके बाद वो डोगरी फली फुली भी है, बधी भी है। और उससे दे तहत डोगरी संस्था ने एक बड़ा अच्छा जेह्ड़ा 3 दिन का इत्थै महोत्सव मनाया
उत्सव मैं इसलिए आखा कि उत्सव होंदा सैलीब्रेशन, तो कोशिश ही कि जे साढ़े जेह्ड़े लिखने वाले लोग न, जेह्ड़ा साढ़ा साहित्य है उसी अस मनाचै, उसदे लोकें बिच अस शेयर करचै। बहुत ही अच्छा अज्ज दी डेट च मैं दिक्खेआ कि बहुत ही अच्छा प्रयास रहा संस्था की तरफा, जिहदे च इन्हें बच्चें गी प्रोत्साहित किया, युवाएं प्रोत्साहित किया, उन्हें लिखारियां किया जेह्ड़े नमें न, और ये नमें कल ही पराने होने, इन्हें के मकबूल होना, इन्हें के मशहूर होना। उन्हें बच्चें जेह्ड़े खासकर जोड़ियां दा स्कूल दा आए दे हायर सकैंडरी स्कूल दा, उन्हें बच्चे सम्मानित किया जिन्हें अच्छे नंबर आने दे पढ़ाई दे विच। उहदे कन्नै नमें लेखक जिन्हें अपनी विधा दे विच, चाहे वो साहित्य है, चाहे वो उनकी पोइट्री है, सब दे विच उन्हें कोशिश की है। मिगी लगदा कि आने वाले वक्त दे विच डोगरी संस्था एक ऐसा काम करा दी है जिहदा असें पूरे जम्मू क्षेत्र दे विच जिहदा असर असें महसूस होना। 23वीं बटालियन सीआरपीएफ करण नगर श्रीनगर ने जश्न चले कलान का आयोजन किया। आपको बता दें इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं के लिए कई इंडोर गतिविधियां आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भी खेलों में भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं से जुड़ना और उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने की अनुमति देना था। हम लोग ये चले कलन का वो है फेस्टिवल इवेंट्स में ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये है मतलब विल स्टार्ट फ्रॉम पेंटिंग, डिबेट और सिंगिंग कंपटीशन। तो अभी ये बात में करना, अभी टुडे मतलब 21 तारीख है, 22 तारीख सॉरी 22 तारीख हम लोग करम बोर्ड में शुरू करा, बिकॉज पार्टिसिपेंट ज़्यादा है इसी करम बोर्ड में। तो लेट्स होप मतलब इसी इवेंट्स में हम लोग का वो वी कैन कनेक्ट टू द यूथ ऑफ वैली कश्मीर, एंड इसी में हम लोग बच्चा लोग पे हम लोग के साथ में थोड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड वी होप दैट वी हैव सीन मतलब कश्मीर में बहुत टैलेंटेड यूथ है, इंक्लूडिंग फिजिकल फिटनेस है। तो वी वांट टू एनकरेज देम, हाउ टू एनकरेज ना, हाउ टू कनेक्ट देम। तो विल स्टार्ट दिस स्मॉल इवेंट्स लाइक वो एक प्लेटफॉर्म है चले कलन का फेस्टिवल है, बिकॉज ऑल द बच्चा लोग अभी छुट्टी में है स्कूल में। तो लेट्स होप मतलब थ्रू आप लोग के मीडिया से वी रिक्वेस्ट ऑल द यूथ्स टू कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन दिस चले कलन, एंड लेट्स होप विल डू अ बेटर वे नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। इफ एनीथिंग मतलब कुछ है तो फिर हम लोग बेटर वे में हम लोग कुछ करें। सपोर्ट तो अभी हम लोग का एडवर्टाइजमेंट थ्रू मीडिया को भी दिया था, और थ्रू हम लोग का फ्रेंड्स सर्कुलेटेड फ्रेंड्स भी हम लोग मीडिया में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यूथ अभी वी आर वेरी हैप्पी, मतलब यूथ का जो पार्टिसिपेंट्स हैं रिस्पांस है इज़ वेरी गुड रिस्पांस। फाइनेंस कंपाइलर्स उम्मीदवारों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई वर्षों से वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, पर हर बार इनमें से आना काना कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी इसके लिए निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जल्द उन्हें नौकरी देने की मांग की। Justice, we want 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 justice, justice, we want 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 justice, we want। साल से हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम लोग दर बिदर हो रहे हैं, और हमारी जो इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट लास्ट ईयर दिसंबर में JKSSB ने सिलेक्शन लिस्ट निकाली थी, उसके बाद लगभग 1 साल से हम लोग सेक्रेटरीट के चक्कर काट रहे हैं, और हम लोगों को ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये जो पोस्टें थी हमसे गलती से एडवर्टीज़मेंट हो गई थी, हम लोगों ने गलती से JKSSB को रेफ़र कर दी थी पोस्टें, ठीक है। और इनकी गलती से आज JNK का युवा रोडों पे दर विदर हो रहा है। मैं LG साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा ये जो इशू है इसका संज्ञान लिया जाए जल्द से जल्द, और हमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाए। उनकी गलती में 7 साल इनके बर्बाद हो गए, और 7 साल से ये रगड़े खा रहे हैं। कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई, भाई इनको एडजस्ट करिए जल्द से जल्द। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट की कमेटी बैठती है, वो क्या करती है, वो कहती है हमसे गलती हो गई, हम इनको एडजस्ट कर देंगे, वन टाइम इनको रिलैक्सेशन दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद इनको अभी तक सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, इनकी ज्वाइनिंग नहीं दिलवाई जा रही।
सिर्फ इनसे सेक्रेटरीट के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं इनको आश्वासन मिलते हैं और कहते हैं कि 99% काम हो गया है। कोई ऊपर एक सबसे बड़े साहब है, उनके पास फाइल अटकी हुई है। जो सबसे बड़े साहब हैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, गलतियाँ JKSSB वालों ने की हैं, इन बच्चों ने नहीं की। इन्होंने पढ़ाई भी लीगल तरीके से की, डिग्रियाँ भी लीगल थी, फॉर्म भी सही तरीके से भरे, सब कुछ सही तरीके से किया और सही तरीके से ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो उन साहब से कहना चाहता हूँ जो फाइल आपके पास लटकी हुई है इन फाइनेंस कंपाइलर्स की, कृपया करके इनके साथ इंसाफ करिए। 7 साल से ये बच्चे रगड़े खा रहे हैं, इनके दर्द को समझिए। ये पलांवाला बॉर्डर से हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कितने किलोमीटर दूर से 10-12 बच्चे जो जम्मू के लगे हैं ये आए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र के विस्थापित लोगों की संस्था POG के डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजी फ्रंट के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि विस्थापित लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है। जहां एक और कई लोगों की मुआवजे की फाइलें निपट गई हैं और वहीं विस्थापित लोगों की लंबित मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। इन लोगों ने उन्हें उनके हक दिए जाने की मांग की। मौके पर संबोधित करते हुए प्रधान युद्धवीर सिंह चिब ने कहा कि पिछले 72 वर्षों से ये लोग परेशान हैं। सरकार हमारा अभी तक पुनर्वास नहीं कर पाई है। उन्होंने सरकार से उनकी समस्याओं पर गौर करने और उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। अपना प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि काफ़ी देर से ये इशू आज का नहीं है, 70-72 साल हो गए हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें 5.5 लाख रुपया देकर शांत करने की कोशिश की और हमें इन्होंने ये वायदा किया था जो JPC की रिकमेंडेशनें हैं हम उसके मुताबिक आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हल करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। सिर्फ हमें एक टाफी देकर खुश किया। अभी मैं फिर अपनी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट LG साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जो आपने हमारे साथ JPC की रिकमेंडेशन में दिया है उसके मुताबिक आप कार्रवाई करिए। हमारे इशू को जितनी भी हमारी तकलीफ़ात हैं, डिमांड्स हैं, उनको हल करने की पूरी कोशिश करिए। अभी 1-2 महीने का टाइम है, ऐसा ना हो कि हमें भी रास्ता कोई और अख्तियार करना पड़े। ये मामूली बात नहीं है। और मैं जैसे कि सबसे पहले आपने हमारा काम बंद कर दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किया है कि रिफ्यूजियों का कोई भी अभी कोई फाइल या कोई कागज़ वगैरह नहीं हिल रहे हैं, फाइल आपस में पैसे के पैसे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, जो हमारा अभी 5.5 लाख रुपया लोगों को नहीं मिला है, फाइलें पास हो गई हैं और वो अभी डाला नहीं जा रहा है। क्या बात है? क्या इसके लिए कोई और सोच की ज़रूरत है? लोग इंतज़ार में बैठे हैं, उनका भी पैसा डाला जाए। और इसके अलावा 5.5 को छोड़कर 24.5 अभी बैलेंस है जो JPC ने रिकमेंड किया था, उसको भी पैसा जो हमारे अकाउंट में डाला जाए। तीसरी बात, जो बाहर लोग गए हुए हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, उनको भी शामिल किया जाए। और लास्ट में ये कहूँगा कि सबको आपने रिजर्वेशन दी, जिनको मिलनी चाहिए थे रिफ्यूजी तबका को, उनको आपने दी नहीं है। लोग इंतज़ार में बैठे हैं कब हमें भी कोई स्टेटस मिलेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष ने कई मुद्दों को उजागर किया। फेडरेशन के अध्यक्ष सुशील सूदन ने कहा कि इस समय कई जगह पर कई पोस्टें खाली पड़ी है, जिनकी वजह से लोगों को परेशानियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इन पोस्टों को भरने में काफी समय लिया जाता है, जिससे परेशानियां बढ़ जाती हैं। उन्होंने सरकार से इसकी ओर ध्यान देने और जल्द इन खाली पोस्टों को भरने की अपील की। आज की ये प्रेस वार्ता हमने यहाँ रखी हुई है कि हमारे यहाँ पर पिछले 1 साल से
लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, और एक एक ऑफिसर को इन्होंने 4-4, 5-5 चार्ज दिए हुए हैं। तो ना वो अपना काम कर सकते हैं, ना वो एडिशनल काम कर सकते हैं। हम पिछले दिनों 16 तारीख को मेयर कमलजीत सानी जी, हम जो हमारे भूपिंदर कुमार जी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, उनसे मिले थे। तो उन्होंने कहा कि हम शॉर्ट स्पैन में हम ये पोस्टें भर देंगे। मगर कल जो पोस्टें भरी गई हैं उसमें एक पोस्ट जो है डिप्टी हेडक्वार्टर की भरी गई है, बाकी सब पोस्टें खाली हैं। तकरीबन 7 पोस्टें जो हैं इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर स्कीम, असिस्टेंट डायरेक्टर रेवन्यू से स्टेट मेलेरिस्ट जगती हॉस्पिटल के, मतलब डिप्टी डायरेक्टर की 4-5 पोस्टें जो है खाली पड़ी हुई हैं। स्टेट मेलेरिस्ट बहुत सारी पोस्टें हैं। तो जो आम जो एम्प्लॉय जो दूर से आता है, एक तो वो एज वेल एज जो पब्लिक है, उनका काम सफर होता है। वो आते हैं, ऑफिसर को मिलता नहीं है। मेरी आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से ये रिक्वेस्ट है और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि एक एक साल से पोस्टें जो आप खाली रखते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए, ताकि जो लोग सफर होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज है चाहे वो पब्लिक है, वो सफर ना हो। वो जब भी अपना काम लेके ऑफिस में आए, उनको ऑफिसर मिले और उनका काम हो जाए। अभी तक ये हालत है कि जब भी कोई हमारा एम्प्लॉइज आता है, अभी तक कोई भी ऑफिसर यहाँ पर नहीं होता। हमारे डायरेक्टर साहब को एडिशनल चार्ज है, वो ड्यूटी डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी हैं, डायरेक्टर यहाँ भी है, वो श्रीनगर भी जाते हैं। तो यहाँ पर ऑफिस जो है खाली पड़े रहते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से एक दफा फिर इनसे रिक्वेस्ट है कि इन पोस्टों को जल्द से जल्द भरा जाए। भारती फाउंडेशन ने स्कूल शिक्षा विभाग राजौरी के सहयोग से BHSS नौशहरा में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स पार्क का आयोजन किया। आपको बता दें 10 स्कूलों और 250 से ज्यादा छात्रों ने वॉलीबॉल, खो-खो, स्पून रेस, मैराथन, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर जैसे विभिन्न खेलों में भाग लिया और अंत में विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। जिसके भी ये बाइक जो है ये रोड में अभी आप नाच रहे थे, जोशो खरोश से क्यों नाच रहे थे? This institution is very thankful to Bharti Foundation, which is supporting this school in all aspects. So far as this event is concerned, it is a golden opportunity for the students, for the little kids. जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, occasionally the students of higher classes are given opportunities, but this foundation, this Bharti Foundation, is giving the opportunity to these small kids, primary and middle school students, and they are performing well, and we are thankful to Bharti Foundation, and we hope that in future they will also conduct this type of and will provide opportunities to the students. SDH भदरवाह में एक बड़ी सर्जरी की गई, जिसमें ENT विशेषज्ञ डॉक्टर एजाज बाबा ने डॉक्टर अजमा, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और स्टाफ की एक अच्छी टीम के साथ बड़ी सर्जरी की, जिसके लिए भदरवाह में हर कोई उनकी सराहना कर रहा है। आइए नजर डालते हैं।
जो पैराडिड सर्जरीज होती है इसमें रिस्क जो होता है दैट इज फॉर फेशियल नर्व. फेशियल नर्व इज वन ऑफ द सच नर्व विच सप्लाइज आवर फेस and all the movements of face are because of this nerve. If this nerve gets damaged, then my patient or anybody's patient, any doctor who is जो ऐसा ऑपरेट कर रहा है जो पेशेंट है उसका फेस जो है हमेशा के लिए एक साइड हो जाएगा और इसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाएगी एंड विच जो पेशेंट को जो है उसकी लाइफ को तबाह भी कर सकता है. क्योंकि कभी कभी मैक्सिमम टाइम ये यंग पेशेंट होते हैं चाहे एल्डरली भी हो, क्योंकि किसी का भी फेस जब खराब हो जाएगा तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट. दूसरा इसके साथ कैरोटिड आर्टरी होती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है और उसको भी खतरा होता है. तो इस सर्जरी को करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड यू नीड अ गुड टीम. अलहमदुलिल्लाह इन बदरवा वी हैव दैट. वी हैव गुड एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर आजमा एंड गुड बाकी जो हमारे साथ थिएटर में होते हैं आबिद साहब है, ऋषि साहब है, अनम साहब है या वसीम साहब है या अमरेश साहब है. वेरी गुड असिस्टेंट्स दे आर हेल्पिंग ऑलवेज. तो बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह हमने ये सर्जरी की, आइंदा भी करेंगे. कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर डॉक्टर इरफान ने सर्दियों के मौसम में आने वाले हार्ट अटैक्स के जोखिम को कम करने के लिए जानकारी दी और कहा कि इससे जोखिम को कम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और अन्य भी जानकारी इस दौरान उन्होंने दी. आइए नजर डालते हैं. जब भी ये चलाई कलान ये इतनी सर्दी ज़्यादा होती है उतने हार्ट अटैक्स बढ़ते हैं हर जगह दुनिया में और कश्मीर में भी यही हाल है कि 40 डेज जो हार्श विंटर स्टार्ट हुआ है इसमें हार्ट अटैक ज़्यादा ही होते हैं. इनकी तादाद ऑलमोस्ट जो गर्मियों में अगर आप देखेंगे कि अगर हार्ट अटैक 5 या 6 आते हैं एडमिशन हॉस्पिटल में, लेकिन इस वक्त उससे कम से कम 2.5 गुना ज़्यादा होते हैं. तो इसकी एक वजह है कि जो हार्ट अटैक जो है क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्ट को जिस्म को गर्म रखने के लिए डबल द काम करना पड़ता है. उसको हर जगह हर जो जिस्म का अंग है हर जगह खून पहुंचाना पड़ता है, पंप करना पड़ता है ताकि जिस्म का हर एक अंग वो जो उसमें एक मेटाबॉलिज्म बरकरार रहे. तो अगर किसी पेशेंट को जिसको ऑप्टिमल लेवल पे हमने दवाई दी है, स्टेबल रखा है किसी भी ट्रीटमेंट से, उसको सर्दी में डिजीज़ अनस्टेबल बन जाती है, यानी कि हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होते हैं. इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है सर्दियों में और जो हार्ट की नस है उसमें भी एक किस्म का स्पाज्म होता है वो सिकुड़ जाती है, उससे हार्ट अटैक्स ज़्यादा बढ़ते हैं. तो प्रिकॉशन ये है कि बुज़ुर्ग के लिए, अगर हम बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए मेरी मैसेज ये है कि सुबह कम से कम जब वो एक अपनी निकलते हैं बिस्तर से बाहर निकलते हैं, फिर सर्दी में जाते हैं चाहे नमाज के लिए या कुछ ग्रॉसरीज खरीदने के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए, तो हार्श विंटर में जो माइनस का टेम्परेचर है वहाँ अवॉइड करना चाहिए. खबर अब तक के आज के अंक में फिलहाल इतना ही. देखते रहिए लाइव वाया न्यूज़. धन्यवाद.